वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वर्क एंड टाइम की दूसरी क्लास है। तो हम देखते हैं अगला टाइप। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। राजा तथा कुंदन मिलकर एक दीवार को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुंदन तथा महेश उसी दीवार को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। महेश प्लस राजा उसी दीवार को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस दीवार को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ओके, तो देखिए, राजा प्लस कुंदन। ओके, उसी दीवार को 20 दिन में बना रहे हैं। किसी दीवार को 20 दिन में बना रहे हैं। कुंदन और महेश बाऊ वह दीवार 30 दिन में बनाई है। और महेश और राजा मिल के उसी दीवार को 24 दिन में बनाई हैं। तो क्या कर ली, हमें जगह निकाल ली कितना काम करता कुल जनी सब जनी मिल के। ओके, सब जनी मिल के कितना काम करी हैं, तो इसके लिए हमने निकाल ली एलसीएम मतलब कि 20, 30 और 24 के एलसीएम निकाल ली। ओके, एक एलसीएम निकाल ली। तो आधे 2 से 2 दहाइम 20, 2 पंद्रहिम 30 और 2 बारहिम 24। ओके, फिर देखा 2 से 2 पाँचे 10, 15, 2 छक्का 12। अब देखा 3 से 5, 3 पाँचे 15, 3 दूनी 6। हो जाएगा 2 और 5 से पूरा कट के गड़री एक लाठी। तो देखिए 2 दूना 4, दूनी 8, त्रिक्का 24, पाँचे 120। मतलब टोटल काम हो गया 120। टोटल काम 120 बे। अब इसको हटा दे रहे हैं हम। टोटल काम हो गया 120। अब देखते हैं, राजा और कुंदन मिलके 20 दिन में से काम पूरा कर रहे हैं। तो 20 छक्का 120। कुंदन प्लस महेश मिलके 30, 3 चौक को 12 और ये 24 पच्चे 120। ओके, महेश प्लस राजा। अब देखिए कुंदन प्लस महेश, राजा और कुंदन मिलके एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तभी 120 काम करेंगे तो उनको 20 दिन लगेगा। ओके, तो क्या कह रहा है, तीनों मिलकर उसी दीवार को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तीनों मिलकर उसी दीवार को कितने दिनों पूरा कर सकते हैं? देखिए, अब देखिए यहाँ राजा राजा, महेश, कुंदन, तो हो जाएगा 2R प्लस 2M प्लस 2K बराबर हो जाएगा 6 4 10 5 15। तो 2 कॉमन ले लेंगे, राजा महेश प्लस कुंदन बराबर हो जाएगा 15। तो राजा प्लस महेश प्लस कुंदन 15/2। 15/2 ही है यहाँ पर। मतलब 7.5 काम करे हैं एक दिन में, तीनों जनी मिल के 7.5 काम। ओके, तो कह रहा है कि तीनों मिलकर दीवार एक दिन में अपन करी हैं 7.5 काम। तो 120 काम बा। अब देखल जाई, राजा महेश प्लस कुंदन मिल के कितना समय ली है उकुल काम के लिए में। तो 120 काम बा। अपन डेली करते हैं करना 15/2 काम। 15/2 काम करते रहे डेली है ना पचन। तो इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, है ना। 120 गुणे 2/15, 15 अट्ठे 120, 8 दूनी 16। तो 16 दिन में ये तीनों मिलकर, ऑप्शन बी, 16 दिन में मिलकर ये तीनों उस दीवार को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 12 दिन में। तो देखेंगे उसी कार्य को ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हम निकालेंगे एलसीएम। इसका हो जाएगा एलसीएम 60। 15 चौको 60, 10 छक्का 60, 12 पच्चे 60। ओके, तो हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C इसकल टू 6 4 10 5 15। तो 2A प्लस B प्लस C इसकल टू 15। तो A
प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा 15/2। 15/2 काम है ना। अब हमको ज्ञात क्या करना है कि तीनों मिलकर उसी काम को, ये 60 काम है, कितने दिन में कर लेंगे, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय, समय बराबर 60 काम बटा 15/2। इस दो को पक्षांतर के ऊपर चला जाएगा जब इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 60 गुणे 2 बटा 15, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, 8 दिन में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जब तीनों मिलके साथ काम करेंगे तो 8 दिन में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप पे आ गया हम, सूत्र पे आधारित प्रश्न। सूत्र पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए शिवम, 5 घंटे, तो 5 घंटे को 5 टाइम मतलब 5 घंटे हो गए, टी बराबर टाइम। शिवम मतलब कि एक आदमी, एक आदमी या मने मैन, उसी पुरुष को 24 दिन में, उसी एक पुस्तक को, एक पुस्तक को 24 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। 24 दिन डे में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य 8 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। अब कह रहा है उसी को 8 दिन में पूरा करना हो, 8 दिन में पूरा करना हो तो प्रतिदिन, यम बराबर एक ही आदमी है, शिवम को ही कह रहा है, तो उसे कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। ये हो जाएगा x बराबर t। तो फॉर्मूला क्या है देखिए, यम1 t1 d1 बराबर यम2 t2 d2। ओके, ये फार्मूला हमेशा काम आएगा इस चैप्टर में। तो देखिए कह रहा है कि यम कितना है, शिवम एक ही लड़का है, टी कह रहा है कि 5 घंटे में वो है, 5 घंटे प्रतिदिन पढ़ के किसी पुस्तक को 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है, 24 दिन। तो कह रहा है कि शिवम अगर उसे वही कार्य 8 दिन में पूरा करना चाहता है, 8 दिन में पूरा करना चाहता है तो कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा x, और 8 दिन में 8 से 8 तरीका 24, 5 या 15 हो जाएगा। 15 घंटे वो डेली का जो पढ़ेगा तो उस पुस्तक को 8 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ओके, 15 घंटे, ऑप्शन सी हो जाएगा 15 घंटे। चलिए इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक यक्ष व्यक्ति किसी एक कार्य को x दिन में कर सकता है तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिन में कर पाएंगे। यक्ष व्यक्ति, तो यम1 d1 बराबर यम2 d2, यम2 d2। ओके, देखिए यम1 कह रहा है x व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में कंप्लीट कर रहा है तो y व्यक्ति उसे कितने दिन में कंप्लीट करेगा। d को मान लेंगे हम p। ओके, इसे ज्ञात करना है तो हो जाएगा x² बाई वाई इजकल टू p। तो ये हो जाएगा आंसर, x² बाई वाई दिन में कंप्लीट करेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 श्रमिक एक सड़क पर, मानो 21 मजदूर एक सड़क पर 40 दिन में, सड़क की मरम्मत 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 7 मजदूर और जुड़ जाते हैं तो कितने समय में सड़क की मरम्मत हो सकती है। अब देखिए क्या कह रहा है, यम1 d1 बराबर यम2 d2। ओके, ये हो जाएगा 21 श्रमिक, 21 मजदूर किसी सड़क को 40 दिन में मरम्मत कर सकते हैं। यदि 7 मजदूर और जुड़ जा रहे हैं, 7 मजदूर, तो 21 7 28, 7 मजदूर और जुड़ जा रहे हैं, 28 हो जाए तो कितने समय में सड़क पूरा हो जाएगा, कितने दिन में सड़क पूरा हो जाएगा। 7 त्रिका 21, 7 चौको 28, 4 से 4 दहियम 40, हो जाएगा 30 इजकल टू x। तो कह रहा है कि 30 दिन में वो सड़क, अगर जो 7 मजदूर और आ गए तो उसे कंप्लीट कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आगे हम अलग टाइप पे,
ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कुछ बढ़ाई ने एक कार्य, कुछ बढ़ाई m1 d1 बराबर m2 d2। ओके, कह रहा है कुछ बढ़ाई मतलब यक्स बढ़ाई, यम को मान लेंगे यक्स। एक कार्य 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, डी बराबर 15 दिन वचन दिया, परंतु उनमें से 3 गायब हो गए, 3 गायब हो गए, अनुपस्थित हो गए। आप देख लीजिए 3 अनुपस्थित हो गए। ओके, यम में 3 अनुपस्थित हो गए आदमियों में, तथा शेष ने कार्य 20 दिन में पूरा किया। अब जब 3 अनुपस्थित हो गए हैं तब कार्य 20 दिनों में उन्होंने पूरा किया। जो यक्स माइनस 3 हैं उन्होंने कार्य 20 दिन में पूरा किया। तो बताइए बढ़ाई वास्तविक संख्या क्या थी, ये बताना है हमको, यह वास्तविक संख्या क्या थी। तो यम बराबर यक्स गुणे 15 इजकल टू यक्स माइनस 3 इजकल टू 20। तो 5 तिया 15, 5 चौक को 20, ये हो जाएगा 3x इजकल टू 4x, 4 तिया 12 माइनस 12। तो इसको पक्षांतर कर देंगे, 3x माइनस 4x इजकल टू माइनस 12। तो ये बचेगा माइनस यक्स इजकल टू माइनस 12, माइनस से माइनस जाएगा, यक्स बराबर बचेगा 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 12 दिन में कंप्लीट करेंगे वो लोग, है ना, ऑप्शन सी 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा होता। तो आरंभ बताइए कितने आदमी थे। कुछ आदमी, तो m1 d1 बराबर m2 d2। ओके, तो देखिए कुछ आदमी मतलब x आदमी, अच्छा लिख दे रहा हूँ, यक्स आदमी, यक्स मैन हो गया। कह रहे हैं कि किसी काम को 60 दिन पूरा कर रहे हैं, 60 दिन में पूरा कर रहे हैं, है ना, m1 d1 हो गया। यदि 8 आदमी ज़्यादा हो जाए, यदि 8 आदमी ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो मान लीजिए यम की वैल्यू अब हो गई 8 आदमी ज़्यादा हो गई, तो काम 10 दिन कम में पूरा हो रहा है। पहले 60 दिन में पूरा होता था, लेकिन 8 आदमी आने के बाद 10 दिन कम लग रहा है, इसका मतलब 50 दिन लग रहा है। d2 m2 d2, तो हो जाएगा देखिए। ओके, m1 बराबर हो जाएगा यक्स गुड़े 60 इजकल टू यक्स प्लस 8 गुड़े 50, 0 से 0 जाएगा, ये हो जाएगा 6x बराबर 5x, 8 पंचे 5 40, 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इस पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 5x, 5x 6 में से घटाएंगे तो बचेगा यक्स इजकल टू 40 आ गया। 40 डेज में हमारा कंप्लीट कर लेगा। मतलब कितने आदमी थे प्रथम में, मतलब आरंभ में कितने आदमी थे। आरंभ में हमारे यक्स की वैल्यू थे 40 आदमी थे, पहले हमारे 40 आदमी थे, ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अगला टाइप आ गया। ओके, कह रहा है किसी काम को कुछ आदमी, नहीं वही टाइप क्वेश्चन है। ओके, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं। तो कुछ आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यक्स आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और काम पर लग जाएं, यदि 5 आदमी यक्स प्लस 5 आदमी और काम पर लग जाएं, तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तो 30 दिन में होता था, 20 दिन में होगा। ओके, तो m1 d1 बराबर m2 d2। ओके, फॉर्मूला ये है, तो 20 दिन में पूरा होगा। अब देखिए 0 से 0 जाएगा, 3x इजकल टू 2x, 5 दूनी 10, तो इसको पक्षांतर कर देंगे इधर, तो बचेगा यक्स बराबर 10 दिन। तो बताइए कितने आदमी, आरंभ में कितने आदमी थे, 10 आदमी थे। ओके, आरंभ में 10 आदमी थे, तो आरंभ में 10 आदमी, यही आंसर हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम आ गए अगले टाइप पे।
क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 76 महिलाएं कोई काम 33 दिन में करती हैं और किसी कारणवश कुछ महिलाएं काम पर नहीं आ सकीं, इसलिए यह काम 44 दिन में पूरा हुआ। तो देखिए 76 महिलाएं किसी काम को 33 दिन में करती हैं, ओके, लेकिन क्या कह रहा है, किसी कारणवश कुछ महिलाएं नहीं आई। अब 76 में से कुछ नहीं आई तो अब काम 33 दिन के बजाय 44 दिन में कंप्लीट हुआ, ओके। तो यम1 D1 बराबर यम2 D2, ओके, फॉर्मूला ये है। अब देख लीजिए 11 से 11 चौक 44, 11 तियाँ 33 है ना, 19 चौक 76, 19 हो जाएगा, 19 तियाँ 57, 57 इजकल टू 76 माइनस यक्स, ओके। अब देखिए 57 माइनस 76 इजकल टू माइनस यक्स, अब ये हो जाएगा -19 है ना, -19 बराबर माइनस यक्स, यक्स यक्स बचेगा यक्स बराबर 19, मतलब कि वहाँ ना आने वाली महिलाएं हैं 19, जो 19 महिलाएं नहीं आई तब काम हमारा डिले हो गया, 11 दिन बढ़ गया, ओके। आंसर ये जाएगा हमारा 19। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नहीं, अगला टाइप है, आ गया अगला टाइप है। 15 आदमी, क्या बोला है, 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे, ये हो जाएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यम1 T1 D1 बराबर यम2 T2 D2, फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें समय की भी गणना की गई है, इसलिए इसको भी करेंगे, टी लगा देंगे समय। तो 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 12 दिन में पूरा करने के लिए 20 आदमी को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, 20 आदमी को प्रति घंटे कितने कार्य करना होगा। तो देखिए इस 20 से इस 20 को ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 से 3 बचे 15, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। डेली हमें 10 घंटे कार्य करने होंगे, तब जाके हमारा एक काम कंप्लीट हो जाएगा 12 दिन में, ओके। तो ऑप्शन बी आंसर हो गया, ऑप्शन बी, ओके। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई क्लास कल, ओके। और SSC GD के लिए हमारे चैनल से जुड़ें।